ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर आपको छोटी मोटी बातों का बुरा लग जाता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो को बंद कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं एक हेल्थ एडवाइज़र और फिटनेस यूट्यूबर का वीडियो रिव्यू करने वाली हूँ। इनका वीडियो मैंने पहले भी रिव्यू किया है। मैं वीडियो रिव्यू करने से पहले लोगों के चैनल पर जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि कौन सा ऐसा वीडियो है जो उन्होंने ऐसी बातें की है जो लोगों को बिलीव नहीं करना चाहिए या फिर उनको नहीं करना चाहिए या फिर जिनकी बातें बड़ी हवा में हैं। तो उनका मैंने एक वीडियो सिलेक्ट किया था विच वॉज बनाना डाइट। मुझे लगा था वही सबसे वाहियात वीडियो है। उसके बाद में मैंने देखा कि एक और वीडियो मिला मुझे, और मैंने अपने आप को बहुत रोका कि इस पर मत करते हैं, वापस से सेम इंसान पर रिव्यू नहीं करते हैं, लेकिन आई कुड नॉट हेल्प, आई हैड टू डू इट बिकॉज बहुत लोगों को ये बात सच लग रही है एंड लोगों के सामने, आंखों के सामने से पर्दा लगा के इन्होंने रखा है कि इतना ईजी चीज़ कर लो, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका हेल्थ सुधर जाएगा। मैं आपको सच बताने वाली हूँ आज। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। How to lose bra fat, bra bulge and back fat. Get toned down bit and lose the fat under your bra. ये वही लंबी सा फैट है जो हमारे ब्रा में पीछे झांक झांक के देखता रहता है, राह तकता रहता है कि कब मुझे छुटकारा मिले। लेकिन हमारे साथ ये ऐसा चिपका हुआ है कि हमारे टेलर भी तंग आ चुके हैं। इन्हीं के चक्कर में हमारी फिटिंग भी अच्छी नहीं आती। जो बैक फैट होता है, जिसको ब्रा फैट या ब्रा बल्ज बोला जाता है, वो इतना अनोइंग है कि हमारे हजारों लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ये टच से मस नहीं होता। और ना ही हम अपने मनपसंद कपड़े पहन सकते हैं, चाहे वो बैकलेस ड्रेसेस हो, बैकलेस चोली हो, टैंक टॉप्स हो, क्या कुछ नहीं। बेसिक टी शर्ट भी पहनना चाहें तो नहीं पहन सकते। ऐसा लगता है पीछे अंगूर के गुच्छे लटक रहे हो। आज मैं आपको एक ऐसा असरदार वीडियो देने वाली हूँ जिसमें आपका बैक का फैट आसानी से गायब हो जाएगा। दोस्तों, ये जो आर्मपिट का फैट होता है, ये और कुछ नहीं, हमारे जो ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं उसी की एक्सटेंशन होता है। तो हर किसी को, जिनको भी ब्रा बल्ज की प्रॉब्लम है या फिर जो ब्रा के नीचे फैट लटकता है, उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ मोटे होते हैं और कुछ पतले होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो आइए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ इसके रीजन क्या क्या है। तो सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ कार्डियो या फिर फिजिकल एक्टिविटी। अब कुछ लोग सोचते हैं हम सिर्फ डाइटिंग करके पतले हो जाएंगे। पतले तो आप हो जाते हैं, लेकिन क्या आपकी बॉडी शेप में होती है? क्या आपकी अगर आप ईमानदारी से डाइट करो, बराबर से खाना खाओ, प्रोसेस्ड फूड ना खाओ और बहुत ओवर खाना ना खाओ, तो फिर आपका वेट लॉस होगा। आप एक्सरसाइज करो या मत करो, आपका वेट लॉस होगा और वो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप जब एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपका बॉडी शेप में आता है और आप मसल बिल्ड करते हो। इन्होंने कहा लैक ऑफ कार्डियो करने से आपका बॉडी शेप में नहीं आने वाला है। कार्डियो करने से आप मसल लूज करते हो, आपका बॉडी फैट पकड़ के रखता है। आपने जिम में देखा होगा, अगर आप जिम जाते होंगे तो, कि जो लोगों का बॉडी अच्छा है, जिनका मसल्स है बॉडी में, वो लोग वेट के पास रहते हैं, वो लोग मशीन में वर्कआउट करते हैं जहाँ पर वो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं। वेरस जो लोग बहुत पतले हैं या तो ओवर वेट है, वही लोग कार्डियो पर भाग रहे होते हैं और उनका बॉडी में अच्छा शेप नहीं होता है, क्योंकि कार्डियो करने से आपके बॉडी में शेप नहीं आएगा, मसल्स नहीं आएंगे। इनफैक्ट उल्टा होगा, आपको वेइंग स्केल पे शायद लगे कि वेट कम हो रहा है, लेकिन आपका बॉडी मसल्स लूज कर रहा होगा और फैट पकड़ के रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा शेप चाहिए, मस्कुलर बॉडी चाहिए, तो गेट डाउन ऑफ दैट कार्डियो मशीन। इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू। बैक मसल्स हैं या जो आपका ब्रा बल्ज है, क्या वो गायब हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से ही जा सकती हैं। इसलिए तो मैं आपको आज सारी एक्सरसाइजेस करवाऊंगी जो बहुत इजी हैं। नंबर 2 रीजन है टू मच शुगर एंड सोडियम इंटेक, जो कि पाया जाता है हमारे प्रोसेस्ड फूड में और जंक फूड में। अब उसकी तरफ तो आपको हमेशा लगी रहती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो आप सारा दिन पैकेट खोल के खाते पीते रहते हैं, उससे आपकी बॉडी को कितनी तकलीफ पहुंच रही है? आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बैक फैट नहीं होगा तो और क्या होगा? तो उन्होंने ये कहा है कि जब हम पैकेट खोलकर खाएंगे, शुगर खाएंगे, तो फिर उससे हमारा वेट बढ़ेगा, हमारा बैक फैट बढ़ेगा। आपका सारे बॉडी पार्ट का फैट बढ़ने वाला है अगर आप प्रोसेस्ड फूड खाओगे और शुगर खाओगे। लेकिन उनका मेन फोकस था कि आप बाहर का खाना खाओगे, आप प्रोसेस्ड फूड खाओगे, पैकेट फूड खाओगे, पैकेज्ड फूड खाओगे, उससे अगर आपको शुगर मिलेगा आपके बॉडी को तो आप मोटे हो जाओगे, आपके बॉडी में फैट बढ़ेगा। लेकिन ये कोई सोचता ही नहीं है कि घर के खाने से भी हम मोटे होते हैं।
आप आई एम श्योर आप एक जन को तो जानते होंगे जो लाइफ में कभी भी बाहर खाना नहीं खाया है, हमेशा घर में दाल रोटी सब्जी यही खा कर रहे हैं, स्टिल उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, उनको डायबिटीज़ है, उनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, चल नहीं सकते हैं, सीढ़ी से उतर नहीं सकते हैं। सिर्फ बाहर का खाना अनहेल्दी नहीं होता है, घर के अंदर भी हम अनहेल्दी खा सकते हैं। जो हम भजिए तलते हैं तेल में वो हेल्दी नहीं है। हम सोचते हैं कि अरे बाहर से ऑर्डर क्या करना है, हम घर में हेल्दी भजिया तल लेते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल में जो आपने खाना बनाया है उससे आपको इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन के वजह से दुनिया के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। आपका ब्लड शुगर बढ़ता है क्योंकि वो भजिए में मैदा है और दुनिया भर का कार्ब्स है, ब्लड शुगर बढ़ता है। और यही खाना आप रोज़ रोज़ खाते रहोगे तो हमेशा आपका ब्लड शुगर बढ़ते रहेगा, आपका इंसुलिन बढ़ते रहेगा, उसके बाद में आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाओगे एंड आपका बॉडी फैट स्टोर करता रहेगा। सो बाहर का ही खाना सिर्फ अनहेल्दी नहीं होता है, दिमाग में डाल लीजिए कि घर का खाना भी अनहेल्दी हो सकता है। तो घर में भी आपको खाना, अगर आपको वेट लूज करना है तो घर का खाना भी आपको चूज करके खाना पड़ेगा। आप सब कुछ नहीं खा सकते हो, और जस्ट बिकॉज सब कुछ एग्जिस्ट करता है डजेंट मीन इट शुड गो फ्रॉम योर माउथ इन योर बॉडी। नंबर 3 रीजन है आपकी बैक फैट होने का कि आपकी बॉडी में एक्सेस बॉडी फैट है। इसका मतलब जो आइडियल बॉडी होती है एक फीमेल की, उसमें 20 से 22% तक फैट होना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी में अब भगवान जाने कितना फैट है कि वो हर जगह से लटक के बाहर आ रहा है। उसी को तो हमें टारगेट करना है, तो बने रहिए इस वीडियो। सो शी स्पोक अबाउट टारगेट करना है। आप अपने बॉडी का फैट लॉस टारगेट नहीं कर सकते हो। आप ऐसा कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट टारगेट नहीं कर सकते हो कि सिर्फ बेली में मैं रोज़ सिटअप्स करूँगा और मेरा बेली फैट चला जाएगा, या फिर सिर्फ आर्म्स एक्सरसाइज करूँगा मेरा आर्म फैट चला जाएगा। यू कैन नॉट डू दैट। आपको बराबर से डाइट करना पड़ेगा और आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एंड एक्सरसाइज से आई मीन वेट ट्रेनिंग। जस्ट इसमें हम देखने वाले हैं और क्या होने वाला है, लेकिन दैट्स सरप्राइज। लेकिन आपको वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा शेप चाहिए। अगर आप सिर्फ आर्म्स में वेट कर रहे हैं तो उससे आपके यहाँ पर मसल बिल्ड होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं डाइट नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ, बट सिर्फ आर्म एक्सरसाइज करूँगा और उससे मेरा आर्म का फैट चला जाएगा, तो वैसे नहीं होता है। यू विल जस्ट बिल्ड मसल विथ वेट ट्रेनिंग। बट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेट ट्रेनिंग। यहाँ पर तो कार्डियो की बात हो रही है। कार्डियो में से भी आप कहीं पर भी कोई मसल बिल्ड नहीं करोगे, सिर्फ मसल लूज करोगे और फैट रह जाएगा। सो एंड स्किनी फैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। तो ये भी दिमाग से निकाल लीजिए कि कोई इंसान पतला है तो हेल्दी है। जस्ट बिकॉज कोई पतला है मतलब वो हेल्दी नहीं है। इनफैक्ट पतले लोगों को भी फैटी लिवर होता है क्योंकि उनका डाइट बराबर नहीं होता है। सो स्किनी इज नॉट हेल्दी। सो या एक्सरसाइजेस को करना ना भूले। आपने कभी किसी को इनफैक्ट देखा भी नहीं होगा जो पूरा बॉडी उनका ओवरवेट है और वो रोज जाकर सिर्फ सिटअप्स कर रहे हैं और उनका एब्स है। देखा है आपने किसी को? ऐसा नहीं होता है। आप एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ, आपने गन्ने वाले को देखा होगा कई बार। या तो गन्ने वाला बहुत पतला है या तो गन्ने वाला बहुत ओबीज है या फिर जो भी उनका बॉडी वेट है। लेकिन कभी देखा है कि गन्ने वाले का बॉडी बहुत चौड़ा है लेकिन हाथ पतला है क्योंकि दिन भर वो मशीन घुमाते रहता है? ऐसे नहीं होता है। जस्ट बिकॉज आप हाथ से कुछ चीज़ मूव कर रहे हो, यू विल नॉट लूज वेट ओनली एट दैट प्लेस। 4 रीजन है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, जिससे हमारा बॉडी का फैट कम होने का नाम ही नहीं लेता, चाहे जितनी मर्जी डाइटिंग भी कर लो, कुछ भी। इसलिए स्ट्रेस को एकदम नीचे रखिए और देखिए आपकी हेल्थ कितनी ऊपर जाएगी। इस वीडियो में दिस इज़ द ओनली थिंग आई अग्री विथ। स्ट्रेस से आपका वेट बढ़ता है इसीलिए क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो तभी आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तभी कॉर्टिसोल आपके लिवर को बोलता है शुगर रिलीज करने के लिए, और आपका लिवर एक साथ बहुत शुगर स्क्वीज करता है और बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इवन तो आपने कुछ खाया नहीं है फिर भी आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और उतना सारा ब्लड शुगर आपकी बॉडी को चाहिए नहीं होता है। थोड़ा ही शुगर आपका ब्रेन यूज़ करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बाकी शुगर का आपका बॉडी करे क्या? तो फिर शुगर को फैट में कन्वर्ट करके आपका बॉडी स्टोर करता है। इसीलिए जब आप स्ट्रेस लेते हैं आपका वेट बढ़ता है, आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है। इसीलिए ट्राई टू रिड्यूस स्ट्रेस। एंड अगर आप गलत फूड भी खाते हो वो भी आपके बॉडी को स्ट्रेस में डालता है, क्योंकि आप अगर आपके खाने में जैसा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो उसमें बहुत शुगर है और उसमें अनहेल्दी चीज़ है, आपके बॉडी को उसको प्रोसेस करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, तो आपका बॉडी भी स्ट्रेस से गुजरता है अगर आप गलत खाना खाते हो। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू ईट राइट फूड।
5 पर है पुअर न्यूट्रिशन, जो कि आजकल सबकी समस्या है, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक बड़ा ही आसान सा समाधान है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कम से कम 5 सर्विंग्स खाइए दिन में, और फिर देखिए एकदम आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है तीव्र गति से बॉडी के फैट को कट करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप दिन में खाना 5 बार खाइए या दिन में खाना 3 बार खाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खाना कितना क्वांटिटी खा रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप दिन में 4-5 बार खाते रहोगे तो आपके बॉडी को बार बार ब्लड शुगर अप डाउन होते रहेगा। एंड स्पेशली इफ़ यू कीप ईटिंग फ्रूट्स 5 टाइम्स, आपको फैटी लिवर हो जाएगा और आपका ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 5 बार बैठ के फ्रूट्स मत खाइए। सीरियसली, इफ़ यू हैव a million follower, you have responsibility to be honest to people. नंबर 6 पर है नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। अब बताइए, ये तो सबकी समस्या है। आजकल पानी तो ऐसे पिलाना पड़ता है जैसे पता नहीं क्या दे रहे हो। अरे भर के पियो बॉटल के अंदर 2 से 3 लीटर या फिर 4 लीटर, और फिर देखो जादू का काम करेगा आपकी बॉडी के अंदर। आपके बॉडी को पानी चाहिए, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, लेकिन बॉडी में पानी जाने के बाद में आपके फैट को नहीं गलाता है। वाटर इज़ नॉट लाइक ओ आई एम गोइंग इनसाइड, अभी यहाँ पर बहुत फैट है इसको हमको धोना है, ऐसा आपका बॉडी कुछ नहीं करने वाला है। तो फिर इस दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि पानी आपने पिया है और पानी से आपका वेट लॉस होगा। आपको प्यास लगता है, पानी पीजिए। इफ़ यू फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक वाटर, बट डू नॉट हैव दिस इन योर माइंड, ओ आई विल ड्रिंक वाटर एंड आई विल लूज वेट। दैट्स नॉट गोना हैपन। इनफैक्ट अगर आप दिन भर पानी पीते रहोगे, ज़बरदस्ती पानी पीते रहोगे, तो आपके बॉडी में से सॉल्ट्स कम हो जाएंगे, और आपके बॉडी को सॉल्ट चाहिए क्योंकि सॉल्ट की मदद से ही हमारे बॉडी में लिक्विड्स मूव होते हैं। सो आपको वीक फील होगा अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे। तो इसीलिए पानी पीना है ज़रूरत के जितना। अपने आप को पानी ठूसना नहीं है कि 4 लीटर 5 लीटर एक दिन में पानी पीने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। और नंबर 7वां रीजन, जो कि आखिरी रीजन है, पुअर या फिर इल फिटेड ब्रास की वजह से। अब जब लड़कियां अपने लिए ब्रा खरीदने जाती हैं तो हम कितने पैसे खर्च करते हैं कि महंगे से महंगा ब्रा लेंगे, लेकिन ले लेते हैं गलत साइज का। उनको पता ही नहीं है कि प्रॉपर्ली फिटेड ब्रा नहीं पहनेंगे तो पतले लोगों का भी ब्रा बल्ज दिखेगा। तो इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहे। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस। मैं ये टॉपिक पे बोलूँगी ही नहीं क्योंकि ये टॉपिक वेट लॉस से रिलेटेड नहीं है। एंड ये बहुत सारी टिप्स आ रही हैं आप सबके लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना 5 मिनट्स का इजी बैक फैट का वर्कआउट। ईजी, इफ़ इट्स ईजी इट्स नॉट अ वर्कआउट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वेट लॉस या मसल बिल्ड इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रेस से गुजरता है। हमारे बॉडी के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस अच्छा होता है, ताकि जब हमारे बॉडी को थोड़ा हम स्ट्रेस देते हैं तो हमारा बॉडी और स्ट्रॉन्ग बनता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इज़ बैड, बट एक्सरसाइज इज़ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। एंड अगर आप इजी वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी को कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो आप पतले नहीं होंगे उससे, या फिर आपका वेट लॉस नहीं होगा, ना ही मसल बिल्ड होगा। सो अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको मेहनत करना है। आप अगर सोच रहे हो बैठ के मैं इजी वर्कआउट कर लूँगा, पलक झपक लूँगा, उससे मैं पतला हो जाऊँगा, वैसे नहीं होगा। सबसे पहले हम हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट, और हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप। सिर्फ अपने शोल्डर्स को गोल गोल बनाएंगे। जितनी बड़ी सर्कल्स आप बना सकते हैं अपने शोल्डर्स के साथ उतने बनाएंगे। एल्बोस को रखेंगे सीधा, नो बेंडिंग योर एल्बोस, और ऐसे ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सीधा रख के ऐसे आराम से करिए। टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू de-stress. This is alone time, इसको me time। ओके, इससे हम महसूस करेंगे जो बैक के स्ट्रैप्स होते हैं हमारे ब्रा के, उसी पॉइंट पे ये हमारे को अटैक कर रहा है। इसका मतलब इसलिए क्या कर सकते हैं, इसी पे करें। This is funny. So simple. कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। No equipment needed, और कोई बुनियाद नहीं चाहिए। बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। I don't know what is. It's funny. I'm sorry. I should not laugh. It's just funny. Like जो लोग जिम में खर्चा कर रहे हैं, जो लोग न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हैं, जो लोग डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब सब पागल है। अगर आप अपने आप को ऐसे पेंगुइन के जैसे हाथ हिलाओगे, उससे पतले हो जाओगे, तो मतलब सब हर किसी को अपना बिजनेस ही बंद कर देना चाहिए, जो भी लोगों को वेट लॉस करने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आप ये करने से आपका गया सब फैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल और भी हम एक्सरसाइज पहले देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक्सरसाइज बनाइए। ऐसे भी बस आपने बैक मसल्स को स्ट्रेच करना है, या आपकी ब्रेस्ट एंड बैक, ताकि जो बल मुझे
करिए, ऐसे करके मत करिए, आपकी बैक में बहुत दर्द होगा। आपने अपने आप को उतना ही उससे मत करिए, कुछ भी बहुत ईजी है। ऐसे हमने सर्कस बनाने अपने हाथ को और इनको पीछे तक लेके जाना, वेरी इफेक्टिव। हाथ नहीं निकल चुका है, आपने 10 to 15 मिनट हाथ लिया और देखिए कितनी जल्दी आप सबको फर्क। इफ़ यू बिलीव कि ये करने से आपका वेट लॉस होने वाला है, आई फील सॉरी फॉर यू। ये करने से कुछ नहीं होने वाला है। देयर इज़ अ रीज़न लोग डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो हम मूवीज़ में देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि लोगों की इतनी अच्छी अच्छी बॉडी है। ये करने से नहीं हुआ है, ये करने से कुछ नहीं होने वाला है। इफ़ इट्स ईजी देन नथिंग विल हैपन। अगर आप वेट लॉस करते हो तो मेहनत करने से करते हो। जब आपको बहुत पैसा कमाना होता है, आपको मिलियनर बनना होता है, हमको सामने से सिर्फ दिखता है कि अरे इसके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, लेकिन पीछे कितना मेहनत किया है उसी को पता होता है। सिमिलरली विथ अ गुड बॉडी, विथ गुड हेल्थ, दे नो कि उन्होंने एक्सरसाइज कितना किया है, राइट फूड खाया है और मेंटली कितना कंट्रोल किया है कि गलत खाना नहीं खाया है। अगर आप कुछ भी खाओगे और उसके बाद में आप सिर्फ हाथ हिलाओगे, एंड ये जितना भी एक्सरसाइज इन्होंने किया है ये सिर्फ शोल्डर एक्सरसाइज है, तो इससे सिर्फ आपका स्ट्रेचिंग हो रहा है। और पहले शायद आपको मुश्किल लगे मूव करना, क्योंकि आपको वैसे हाथ मूव करने की आदत नहीं है, तो फिर आपको शायद हाथ दर्द भी हो। उसके कुछ दिन के बाद भी आप ये करते रहोगे, उसके बाद में दर्द होना बंद हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। एंड सिंस शी इज़ नॉट इवन यूजिंग एनी वेट, तो उनका शोल्डर तो बिल्ड नहीं हो रहा है। ये सारा एक्सरसाइज उन्होंने किया है शोल्डर का है, बैक का भी नहीं है, और उन्होंने वेट भी यूज़ नहीं किया, तो शोल्डर में भी कुछ एहसान नहीं होने वाला है। और बैक का तो छोड़ ही दो, क्योंकि इसमें बैक उन्होंने यूज़ किया नहीं है। सो ये करने से कुछ नहीं होने वाला है। आई डोंट नो वाई शी पोस्टेड दिस। एंड जब किसी के पास 1 मिलियन फॉलोवर होता है तभी उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि वो लोगों के बारे में सोचें कि जो लोग उनका वीडियो देख रहे हैं, वो जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, उनके लाइफ में बदलाव आए। किसी का भी टाइम फ्री नहीं है, तो अगर आप किसी का टाइम ले रहे हो तो उसे इस तरह से वेस्ट मत कीजिए। उन्हें सही चीज़ बताइए ताकि वो सही चीज़ फॉलो करके अपने लाइफ में चेंजेस लाए, या फिर जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो। ये करने से आप रोज़ इनका वीडियो देखोगे, ये वाला आप रोज़ सेम चीज़ करोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये करने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा, और उससे ये होगा कि आप सोचोगे अरे मैंने तो बैक एक्सरसाइज कर लिया, इससे मेरा बैक फैट तो चला जाएगा, अब मुझे जो खाना है मैं खाता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग गुड टू योर सेल्फ, यू आर डूइंग मोर हार्म टू योर सेल्फ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो एक्सरसाइज क्यों दिखा रही है। उन्होंने पूरे वीडियो के स्टार्ट में 5-6 रीजन दिया, इनफैक्ट आई गेस 7, आई डोंट नो। सो शी गेव सम रीजंस वेयर शी सेड दैट आपका बॉडी में स्ट्रेस है, इस वजह से आपको बॉडी फैट है या बैक फैट है। उसके बाद में आप बराबर से खाना नहीं खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको बैक फैट है या बॉडी फैट है। तो अगर उन्होंने रीज़न बता दिया है इट्स रॉन्ग डाइट, इफ इट्स स्ट्रेस, देन व्हाई इज शी शोइंग दिस। ये करने से कुछ नहीं होगा। उनको बताना चाहिए कि अगर स्ट्रेस है तो फिर व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस स्ट्रेस, लाइक मेडिटेशन और बीइंग अवे फ्रॉम पीपल हु आर गिविंग यू स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम, दैट्स हाउ यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला स्ट्रेस की वजह से होता है, लेकिन ठीक है वो स्ट्रेस का बात छोड़ दो, आप ये करो, इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। इट्स सो रॉन्ग। एंड देन अबाउट डाइट शी सेड दैट आप बाहर का खाना पैकेट खोल के मत खाओ। उसके बाद में बाकी उन्होंने बोला ही नहीं कि घर में जो अनहेल्दी फूड होता है उसका क्या। उन्होंने कहा 5 टाइम फ्रूट्स खाओ। 5 टाइम फ्रूट्स खाने से आप जाइए और रिसर्च कीजिए फैटी लिवर किससे होता है, आपका ब्लड शुगर। अगर आप अच्छे से बुक्स पढ़ोगे जिसमें लिखा होता है प्रॉपर डिटेल में कि शुगर का प्रॉब्लम लोगों को कैसे होता है, एक दिन में नहीं होता है, 20 साल 10 साल कंटिन्यूसली ऐसे गार्बेज फूड खाने से होता है। दिन में 5 बार अगर आप रोज फ्रूट्स खाओगे, पहली बात उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, कोई फैट नहीं है। आपको प्रोटीन चाहिए ताकि आपका बॉडी मसल्स बिल्ड कर सके, हॉर्मोन्स बना सके। आपकी बॉडी को फैट चाहिए ताकि आपका बॉडी नर्व्स बना सके। आपका हर सेल यूज करता है फैट, सो यू नीड प्रोटीन एंड फैट। वो आपके खाने में बिल्कुल भी नहीं है अगर आप सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इट्स 2021, वी शुड स्टॉप बिलीविंग पीपल हु आर स्टिल टॉकिंग लाइक इट्स 1800। ये सब बिल्कुल सच नहीं है जो भी इन्होंने बताया है। आपको हाथ मूव करने से आपका बैक फैट नहीं चले जाएगा। And if you guys have any other video which I should review, give me the link in the comment section. I will review it for you and I will let you know कि उस वीडियो में क्या गलत है और उनको क्या नहीं करना चाहिए। And yeah, I'm not being partial. अगर उन्होंने कोई चीज़ सही कहा है, मैंने कहा है वो सही है। जैसे कि स्ट्रेस, yes, स्ट्रेस से आपके बॉडी में फैट होता है, सिर्फ बैक में ही नहीं, सब जगह होता है। So yeah, till then, take care and bye.